वंस अगेन वेलकम टू एमएनएस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 मैट्रिक्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। टू मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हम तभी कर सकते थे जब उनका ऑर्डर सेम हो, और मल्टीप्लिकेशन जो हमारा रह गया था वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, टू मैट्रिक्स आपके पास है, तो पहली प्रॉपर्टी है इफ यू हैव ए इक्वल्स टू ए आइडिया ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एलिमेंट्स देन के ए आपको फाइंड करना है। के की आपको उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, ए आपको गिवन है कि ए फाइंड करना है। दैट मींस के की मल्टीप्लाई अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से आपको करनी होगी। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंडली इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन में। दैट मींस आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी। इफ यू हैव ए इंटू बी प्लस सी, तो आप ए की मल्टीप्लाई पहले बी मैट्रिक्स से करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से करेंगे, तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, हमारा इक्वल आएगा। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन में। ये बात आप ध्यान रखें कि मल्टीप्लिकेशन में टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। एडिशन में था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, बट इन मल्टीप्लिकेशन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी का जो रिजल्ट आएगा ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर, और जो बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वो सेम नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, आपके पास थ्री मैट्रिक्स हैं, आपने क्या किया, पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करी, आफ्टर दैट ए की करी, फिर आपने क्या किया, ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करी, आफ्टर दैट सी की करी, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर किसी टू मैट्रिक्स का रिजल्ट जीरो आ रहा है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर जीरो आ रहा है, दैट मींस नल मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि या तो ए जीरो है या बी जीरो है। इट इज नॉट नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए जीरो है इसलिए इसका आंसर जीरो आया, या मैट्रिक्स बी जीरो है तो इसका आंसर जीरो आया, ये जरूरी नहीं है। दोनों मैट्रिक्स अलग अलग भी हो सकती हैं, तब भी उनकी मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकती है। ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल है। जबकि जनरल वे में हम देखें, जैसे दो चीजों की मल्टीप्लाई करें तो जीरो तभी आता है जब उनमें से कोई एक जीरो होती है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो हमारी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में होल्ड होती हैं। हम बात करते हैं टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। क्या ये पॉसिबल है कि सभी मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जैसा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था, हम केवल उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे जिनका ऑर्डर सेम होता था, पर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में रूल थोड़ा अलग है। सपोज दैट यू हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ये ऑर्डर है m बाई n का, और इसका ऑर्डर है n बाई p का। दो मैट्रिक्स आपके पास हैं, तो आप ध्यान रखिए a और b की मल्टीप्लाई आप उसी केस में कर सकते हैं जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो आर सेम। यू हैव पहली मैट्रिक्स का आपका क्या होना चाहिए, कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो सेम होना चाहिए, तो हम a और b की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया ये 1/3 की है और ये 3/2 की कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर हमारा कैसा है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसका जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 1/2 की मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज नेक्स्ट आपकी जो है 3.2 इसी पर बेस्ड है। लेट बी हैव a इक्वल्स टू 2 4 3 2, b है 1 3 माइनस 2 5। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो पहले आप ऑर्डर चेक करो, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। यहाँ पर पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आर सेम, दैट मींस इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो बात ध्यान रखो। आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, मैं यहाँ पर एक जनरल लिख देता हूं। अगर कोई 2/2 की मैट्रिक्स होती है तो आप किस तरीके से लिखते हो, a11 a12 a21 a22।
तो पहला एलिमेंट जो आएगा आपका A11 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आपका फर्स्ट रो और ये 1 जो लिखा है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 की 1 से कर दी, फिर प्लस बीच में आएगा प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई -2 से। ये हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट A11। क्लियर। नेक्स्ट है आपका A12। A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? रो तो आपकी यही रहेगी, लेकिन अब मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 3 से, और फिर 4 की मल्टीप्लाई 5 से, और बीच में क्या आएगा? प्लस। अब सेकंड A21 मीन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है। सेकंड रो आपकी है 3 2। अब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे पहले इससे फिर इससे, तो 3 2 की करते हैं, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब इसकी सेकंड रो सेकंड कॉलम से करते हैं, 3 × 3 और 2 × 5, बीच में प्लस रहेगा, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 4 2 8, -8 प्लस 2 दैट इज -6, 2 3 6, 5 4 20, 26, 3 1 3 -4, 3 -4 -1, 9 प्लस 10 19। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। क्लियर? ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस ये ध्यान रखो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करनी है। पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, फिर पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। पहले आप इसका ऑर्डर चेक करो। इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रो हैं और कॉलम आपके पास 1 है। ओके, इसमें आपके पास रो 1 है लेकिन कॉलम 3 है। दैट मीन्स पहली रो का कॉलम और दूसरी रो का, दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ठीक है, उसके लिए यहां कर लेते हैं। ये ध्यान रखो, कितने बाई कितने का मिलेगा? ये 3/3 लिखा है तो 3/3 का ही आपको मिलेगा रिमेनिंग वाला। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आप कर रहे हो, तो फर्स्ट रो आपकी क्या है? 1, और फर्स्ट कॉलम आपका क्या है? 2। तो 1 की पहले आप 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 4 से। ओके, तो फर्स्ट 1 की करेंगे, 2 से करेंगे पहले, तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4। ओके, अब हम करेंगे सेकंड रो की। सेकंड रो आपका क्या है? 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, तो 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यू गेट 3/3 ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिली आपको 3/3 की मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A = 3 - 2 4 - 2। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। A² = Ka - 2i है। यहां से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A² का मीन्स है सिंपली आप A की ही मल्टीप्लाई A से कर रहे हैं, और Ka - 2i, तो आप A की मल्टीप्लाई A से कर दो। A को एलिमेंट लिखो पहले, 3 - 2 4 - 2, फिर इसी की मल्टीप्लाई इसी से, 3 - 2 4 - 2 इक्वल में K। A आपके पास क्या है? 3 - 2 4 - 2 माइनस i हमारा क्या है? 1 0 0 1। कितना आएगा? अब इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 3 - 2, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 3 की आप 3 से कर रहे हो, -2 की 4 से -8, 3 की -2 से -6, -2 की -2 से +4, फिर 4 की 3 से 12, -2 की 4 से -8, 4 की -2 से -8, 4 की -2 से -8। ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई।
अब k की मल्टीप्लाई 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस में आपका 1001 सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 आपका माइनस 2 और यह हो गया माइनस का 16। यहाँ पर 3k में से आप 1 माइनस कर रहे हो, माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 2k माइनस 1। आफ्टर इक्वेटिंग, अब इसमें आप फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से इक्वेटिंग करोगे, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 3k माइनस 1। तो 1 को जब आप 3k माइनस 1 के इक्वल लिखोगे तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 2/3। ओके, सिमिलरली अदर एलिमेंट्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k, तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम अदर वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका मैं अब ले रहा हूं 3/3 ऑर्डर का कि उसकी मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं। अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई की वो 2/2 की उनमें ए क्वेश्चन ऑफ 3/3। ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले चेक कर लेते हैं, इनका कॉलम और इसका रो हमारा सेम है, दैट मीन्स हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो ऑर्डर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें 3/3 का ही मिलेगा। तो 3/3 की आप मैट्रिक्स पहले लिख लो जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 3/3 में A11 होगा, A12 होगा, A13, 21, 22 एंड 23 और 31, 32, 33। ये मैंने 3/3 की मैट्रिक्स लिख ली। अब आप मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूं। अब A11 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो आप कौन सी लोगे, ये वाली, और फर्स्ट कॉलम पहले आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में। तो 1 की आप 1 से करोगे, 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब हमारा नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है A12। A12 मीन्स फर्स्ट रो। अब आप किससे करोगे, सेकेंड कॉलम से। तो सेकेंड कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो आप थर्ड कॉलम से करिए इसी की फर्स्ट रो की, तो आपके पास आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट इसी तरीके से अब यहाँ सेकेंड रो स्टार्ट हो गई, तो अब आपको क्या करना होगा, सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करनी होगी तीनों से एक एक करके। तो सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। नाउ थर्ड रो, अब आप थर्ड रो को लेके चलोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। थर्ड रो की सेकेंड कॉलम से 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0, 1 इंटू 1। नेक्स्ट 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 और 1 इंटू 1। अब इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, तो ए बी इक्वल टू आपको मिलेगा, देखो 2 2 4 और 3 7 और 1 8, माइनस 1 ये 0 हो गया, ये 3 और माइनस 1 2 आ गया। नेक्स्ट 2 1 2 और 1 3 और 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 और 2 6 माइनस 1 5। अब आपका ये 0 है, माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5। 4 1 4, ये 1 और 1 कैंसिल आउट, तो 4 आ गया आपके पास। अब यहाँ पर 2 1 2, 3 2 6, 6 और 2 8 और 1 9, माइनस 2 0 और प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 और 1 6। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ A and B of 3/3।
3, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। दैट मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी फॉरवर्ड करनी होगी कि आप उनकी इसकी मल्टीप्लाई के लिए आप डायरेक्ट कर सकें। ये स्टेप आप ना लिखें, बिना स्टेप के ही आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखें। मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होगी, फर्स्ट रो की आपको सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से, ये सब आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन करना होगा और आफ्टर दैट यहाँ लिखना होगा। इतनी स्पीड आपकी फॉरवर्ड होनी चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। ये मैंने आपको एक डिटेल में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।